नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मोहम्मद आसिफ अजीज एक नई उमंग के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं अपने YouTube चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस पर। बात करें तो आज एक नया टॉपिक गणित का, जो माना जाए तो छोटा भी है और माना जाए तो हर जगह छोटा होते हुए, यानी छोटी चीज है जरूर, लेकिन बड़ा धमाका ये है कहा जाए तो। कहने का मकसद है, इस टॉपिक का नाम है लासा और मासा। लासा और मासा, जैसे लासा को क्या कहते हैं और मासा को क्या कहते हैं। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की वैल्यू ये है कि लघुत्तम समापवर्त, आज का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा था कि आज भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा दिया जाए, लेकिन भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग में लासा और मासा का, ज्यादातर तो लासा का बहुत ही अहम रोल है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चेंज करके पहले सोचा आपको लासा और मासा के बारे में जानकारी दे दी जाए, उसके बाद भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना दिया जाएगा। कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि लासा और मासा हमको शुरुआती दौर में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन लासा और मासा को सही तरीके से हमको बताया नहीं जाता है, क्योंकि इसको छोटा प्रारूप समझा जाता है, जबकि छोटा प्रारूप नहीं है। अधिकतर जगहों पे लासा और मासा का उपयोग देखा जाएगा। जैसे कि आप 9th और हाई स्कूल में पहुंचेंगे तो 9th और हाई स्कूल का जहां तक पहला चैप्टर ही मासा से आ जाता है, जिसमें एल्गोरिथम प्रमेय, ये सारी चीजें जो हैं हाई स्कूल के स्तर पर आपको मिलेंगी। यानी कि इनका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमको बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर हमको आगे की कक्षाओं में थोड़ी दिक्कत या परेशानी सी महसूस होती है। तो आइए जो है एक बार फिर से अपनी बातों को रोकते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो लासा और मासा, देखिए लासा मासा की पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और साथ ही साथ में आपसे कहता चलूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं वो आगे शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं। मान लीजिए दिया हुआ है, पहला एग्जांपल दे दिया कि 28, 12 और 32 का लासा ज्ञात करें, ज्ञात करें। अच्छा, अब ये लासा जो है 28, 12, 32 का कैसे निकालना है। गुणनखंड विधि होती है जिसमें खंड खंड करके किसी भी एक संख्या के, या साथ में तीनों संख्याओं के खंड खंड करके हम जो है उसका लासा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 28, 12, 32 लिखा हुआ है, 28, 12 और 32। हमेशा इनके खंड करने से पहले याद रखिए, हमेशा हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। छोटी संख्या, मान लीजिए सबसे छोटी संख्या हमने 2 ले ली, 2 से शुरुआत किया तो 2 से इसको काटिए, 2 एकन 2, 2 चौके 8, फिर कामा लगाइए। कामा जरूर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कामा जरूर लगाना है, इससे हमको पता चलता रहेगा कि तीनों संख्याएं भिन्न भिन्न है। 2 एकन 2, 2 चौके 8, फिर 2 छंग 12, उसके बाद 2 एकन 2, 1 बच गया, फिर 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर काटिए, 2 सते 14, 2 तिया 6 और 2 अठे 16। जब तक 2 से कट रहा है तब तक काटते रहिए, उसके बाद फिर आगे वाली संख्या को लेना है आपको। मान लीजिए फिर अभी 2 से कटने वाला 8 हमारे पास मौजूद है, 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लीजिए। 3 नहीं 2 से कटता है, ऐसे ही उतार लीजिए। फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, हमने ऐसे उतार लिया। फिर 2 से काटिए, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकन 2, अब ये 3 से काट दीजिए, 3 से 7 नहीं कटता, ऐसे उतार लीजिए, 3 एकन 3, और 7 से 7 कटेगा और किसी संख्या से 7 नहीं कटेगा, इसलिए हमने 7 से डायरेक्ट काट लिया। अब ये जितने भी खंड हो गए हैं इनको हम एक साइड में लिख लेते हैं, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। देखिए 1 2 3 4 5 बार 2 लिख लिया, 1 2 3 4 5, और 3 और 7 सबको गुणे में कर लेना, इसीलिए गुणनखंड, खंड भी हो गया, अब इनका गुणा करना है, इसी को गुणनखंड विधि कहते हैं।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियां 96 होता है, 32 तियां 96, 96 सते 96 सते, 7 छंग 42 का 2 हासिल आया 4, 7 नवा 63 और 4 67, 672। ये आपका 28, 12 और 32 का लासा आ गया। तो आप इस बात को भली बात समझे हैं या नहीं समझे हैं, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। अब इसी के बाद मान लीजिए ये लासा निकल आया, इसके बाद इन्हीं संख्याओं का हमको मासा निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे ये भी देख लीजिए। ये 28, 12, 32 का लासा निकालना था, अब निकालना है मान लीजिए मासा, ये मासा निकालना है। तो इसमें कुछ और नहीं करना है, उसी तरीके से बस करना जैसे 28, 12, 32 को एक साथ लिख के गुणनखंड किया गया था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मासा में 28 को अलग लिखिए, टुकड़े करिए, 12 को अलग लिखकर टुकड़े करिए और 32 को अलग लिखकर टुकड़े करिए। जैसे 2 एकन 2, 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14 और 7 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, 7 एकन 60। अब 2 से ये काटिए, 2 छंग 12, 2 तियां 6, अब 3 एकन 3। जब तक एक नहीं हो जाता है तब तक काटते रहते हैं। फिर 2 एकन 2, एक बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकन 2। ये देखिए अलग अलग काट लिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, देखिए पहला 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये मिल गया। उसके बाद देखिए 1, 2 इसमें भी है और इससे इसमें भी है और इससे इसमें भी है, ये मिल गया कॉमन। और देखिए क्या और कोई चीज कॉमन, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब बाकी के 2 इसमें हैं, लेकिन इसमें और कोई 2 वो आगे से मौजूद नहीं है। बस जितने कॉमन तीनों में मिल गए, अगर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन देखेंगे, 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन देखेंगे। ये 3 है, 3 में कॉमन हमको क्या मिल गया, ये 2 मिल गया और फिर एक बार 2 मिल गया। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4। यही हमारा 28, 12 और 32 का मासा निकल के आ गया। देखिए छोटी सी चीजें जरूर हैं, लेकिन यही अहम रोल होती हैं, अहम रोल अदा करती हैं गणित में। तो 28, 12, 32 का ये आपका गुणनखंड विधि से मासा निकल आया। अच्छा, अब 28, 12, 32 का मासा निकाल लेते हैं भाग विधि से। देखिए कैसे निकलेगा, इसको हम साफ कर देते हैं। 28, 12 और 32 का मासा हमको निकालना है अभी भाग विधि से। 28, 12 और 32 का मासा गुणनखंड विधि से निकल आया। गुणनखंड विधि से कितना निकला, 4। अब हम लगाएंगे इसी में भाग विधि। कौन सी, भाग विधि। देखिए भाग विधि कैसे करते हैं। भाग विधि में जैसे ये 28 लिखा हुआ है, उसके बाद 12 लिखा हुआ है और 32, इसमें सबसे छोटा कौन है, 12, 12 को लिख लीजिए। और सबसे बड़ा कौन है, 32, इसको भाग दीजिए। 12 दूना 24, कितना बच गया, 24, 6 30 और 2 32, यानी 8 बच गया। अब 8 से 12 को दीजिए, 8 एकन 8, 12 में से 8 गया, 4 बच गया। फिर 4 से 8 को भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, देखिए पूरा पूरा कट गया। ये जो चीज आएगी, ये हमारी ये चीज, यही हमारा क्या होगा, मासा। लेकिन अब देखिए इस 4 से अभी एक संख्या कौन कौन सी हो गई, 12 हो गई और 32 हो गई। अब इसी 4 से हम 28 को देखिए भाग करेंगे। 28 को 4 सते होता है 28, देखिए ये पूरा पूरा कट गया और यही हमारा क्या आ गया, मासा आ गया। यानी इस भाग विधि में अगर आपको कुछ भी दिक्कत महसूस हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यही भाग विधि से, देखिए गुणनखंड विधि से भी 4 आया और भाग विधि से भी 4 आया। यही हमारा लासा और मासा का छोटा सा चैप्टर था। ये छोटा सा चैप्टर ही अभी आपको आगे और बेहतर बनाएगा। जब हम आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे, उसमें आपको देखिएगा कि कितनी मदद लासा की हमको प्राप्त होती है और मासा की आगे चल के मदद मिलेगी। तो नई नई चीजों को लेकर हम आते रहेंगे अपने चैनल पर। हम जो है गणित से जुड़ी हुई कई ऐसी चीजों के बारे में बताते रहेंगे जिनके बारे में आपको पहले से शायद न पता हो। और आगे आगे जैसे लोग सोच रहे हो कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं, आगे हम जो है 9th और हाई स्कूल के चैप्टर को भी अपने कोचिंग क्लासेस के चैनल पर बिल्कुल लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।